जैसा कि आपने देखा होगा अभी टाइटल में और थंबनेल में देखा होगा, जिस बुक की हम बात करने वाले हैं उसी बुक के बारे में बात करते हैं। क्यों ये बुक जो है अधिकतर लोगों के लिए सरदर्द बन सकती है, और जो अध्यात्म के मार्ग में आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है। जो ये किताब हमें बेच रही है या जो समझाने की कोशिश कर रही है, मैंने भी किताबें पढ़ी थी। हो गया कुछ दिन, मतलब बहुत थोड़ा सा समय हो गया। तो जब मैंने इन किताबों को पढ़ा तो ये चीज़ समझ में आई कि इस किताब में एक आपकी एक पर्सनल बिलीफ को बार बार खुद को दोहराने की बात बोली जा रही है कि ये चीज़ तुम करो तो तुम ये हो जाओगे हो जाओगे हो जाओगे हो जाओगे। और यहाँ पे क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम कुछ पा रहे हैं, लेकिन जो अगर आप आध्यात्म के मार्ग में आए हो तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अच्छे से लास्ट तक देखना, कुछ कुछ और नीचे नई चीज़ें समझ में आएगी। इस किताब में अधिकतर ये बात बोली गई कि एक चीज़ है, तुम उसको बार 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 मन में रिपीट करते चलो और रिपीट करते चलते रहो, और ये चीज़ आपको एक दिन मिल जाएगी। देखो, मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूँ कि ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, मुझे इससे लेना देना ही नहीं। मैं संसार के बारे में बात कर ही नहीं रहा हूँ कि आपको संसार मिलेगा नहीं मिलेगा। ये किताब अगर आप पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं अध्यात्म में आगे जा रहा हूँ, ये जो आजकल चलता है मैनिफेस्टेशन का और भी बहुत सी चीज़ें का, तो ये सारी चीज़ें हमें एक उलझन में डालने के लिए ही काम कर रही है। देखो, जो ध्यान है, अध्यात्म का जो सार है, वो मन को ख़त्म करने की बात बोल रहा है, और ये जो किताब है, ये जो बेच रही है, वो मन को पोषण देने की बात बोल रही है कि आप मन को जितना हो सके उतना पोषण दो, उतना पोषण दो, उतना पोषण दो। और जो अध्यात्म है वो कह रही है कि मन को जितना हो सके कम पोषण दो, मन को समाप्त करो। अध्यात्म में सिखाया जा रहा है आप संसार को छोड़ो, मन को संसार से हटाओ, और इस किताब में सिखाई जा रही है कि मन को कैसे भी करके संसार से जोड़ो और संसार की चीज़ें इकट्ठा करने में लग जाओ। पूरा अपना जो ऊर्जा है उस संसार की चीज़ें इकट्ठा करने में लग जाओ। देखो, आपने एक मान्यता बनाई कि ये जो चीज़ है, मतलब एक कार को ले लो, कार है, आपको बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये जो कार है बहुत फैंसी है, अगर आप ले लोगे आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग इस कार के मालिक को सम्मान करते हैं, ये कार बहुत ही पैसे वाले लोग करते हैं, या बहुत जो जेंटलमैन टाइप लोग होते हैं वो खरीदते हैं इस कार को। एक कार में ले लिए एग्जाम्पल के तौर पर। अब क्या हुआ, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको बैठाने की कोशिश की, मैं कार लूँगा कार लूँगा कार लूँगा कार लूँगा कार लूँगा। पहले तो उस चीज़ को, डिसीजन को देखो कि आपका डिसीजन आ कहाँ से रहा है। आपका डिसीजन कोई ऐसे जगह से तो नहीं आ रहा है ना जहाँ आपका स्वार्थ हो, जहाँ आपका कन्फ्यूजन हो, जहाँ आपका अहंकार हो। और जो मन है ना, उसी सब चीज़ों को ट्रिगर करता है। मन का स्रोत ही जो है अहंकार हो गया, स्वार्थ हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, और भी चीज़ें होगी, बंधन की जितने भी चीज़ें हैं, या जो संसार में ये भोग हो गया, बेचैनी हो गई, वासना हो गई, ये सारी चीज़ों का कहते हैं ना मिलन ही मन है। और इसी मन के अनुसार आप चल रहे हो, तो मन से आप परे नहीं जा रहे हो। मन में ही आपका जो, मान लो स्वार्थ, मतलब आपको जो वासना है, किसी वासना के कारण आपको किसी स्त्री पसंद आ गई, आप उस मन में बार 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 डालो, एक टाइम पे वो मिल भी सकती है। लेकिन देखो क्या फलित हो रहा है यहाँ पे, आपका वासना से जो चीज़ें हैं वो फल फूल रही है, आपको सत्य नहीं मिल रहा है जीवन में। आपने अपने मन में एक नया संसार बनाया है, उस संसार के पीछे आप भाग रहे हो। देखो, 100 साल पहले या 200-300 साल पहले कार नहीं हुआ करती थी, 200 साल पहले मान लो कार नहीं हुआ करती थी, तब लोगों के लिए महत्व क्या था, एक बैलगाड़ी महत्व था कि बैलगाड़ी ले लूँगा तो मैं अच्छा होऊंगा, साइकिल ले लूँगा या रेडियो ले लूँगा, जो भी होगा, बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो जैसे जैसे समय बीता गया, हमारे सामने नई नई चीज़ें आ गई, उन नई चीज़ों को हम पकड़ते चले गए, उन पे मान्यताएं थोपते चले गए, उनको एक नए सांचे में डालते चले गए कि ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ ऐसे होती है। पहले सोशल मीडिया, 50 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था तो किसी को कोई दिक्कत नहीं था। आज अगर सोशल मीडिया है और अगर आप सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं बना रहे हो तो लोग आपको ताने मारेंगे कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं हो। एक आपको लगेगा कि आप समाज से अलग हो रहे हो, समाज से हट रहे हो, लेकिन समाज से हट नहीं रहे हो आप, बस एक हो। आप नए समाज ने नई मान्यता बनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मान्यता के अनुसार चलो। और यही ये किताब है, ये कर रही है कि हर समय बदल रहा है और समाज की मान्यताएं बदल रही है, और फिर वो मान्यताओं के पीछे समाज भागे चला जा रहा है। आपको नौकरी पहले 20,000 या पहले 50,000 में थे, आपने किसी पड़ोसी को देख लिया कि वो 1 लाख की सैलरी पे है, आपने एक उससे तुलना करके एक मान्यता बना ली कि मुझे 1 लाख सैलरी चाहिए या 2 लाख सैलरी चाहिए।
फिर उस मान्यता के पीछे भाग रहे हो। तो ये जितनी जो मन की जो भागदौड़ है वो कहीं ना कहीं मान्यताओं के पीछे है। और ये किताब हमें यही परोसती है कि तुम कैसे भी करके भागो, खुद को शांत मत रखो, क्योंकि जहाँ शांत हुआ वहाँ मन समाप्त हो गया, वहाँ संसार समाप्त हो गया। और ये किताब आपको यही सिखा रही है, क्योंकि जब आप इसको बहुत गहरे प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा गहरे प्रैक्टिस करोगे, तो आपके भीतर की जो शांति है वो नष्ट हो जाएगी। आपका जो मन है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। आपके भीतर जो और क्या होगा, मान लो जैसे आपने कार के बारे में सोचा था, अगर वो कार मिल गई तो ठीक है, आपको तो सुख का पता लग जाएगा कि चलो, मतलब सुख का गलती से भ्रम भी हो जाएगा। नहीं पता लगा तो फिर तो और आप ले डूबे, आपको आपका मन और कचरा हो गया। और अगर आपकी कार को मिल भी गया, वो आपकी मान्यता आपके वास्तविकता के अनुरूप हो गई, तो फिर आप एक नई मान्यता बनाओगे। और बस एक सीढ़ी है ना, सीढ़ी जो मान्यताओं से बनी हुई सीढ़ी है, आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ते जाओगे और पूरा जो आपका जीवन है इसी सीढ़ी चढ़ने में ही लग जाएगा। आपको मान्यताओं से पड़े कुछ सत्य तो दिखेगा नहीं, और मन कभी सत्य देख नहीं पाता है। और ये किताब आपको बस उसी झूठे संसार में आप कितना खेल कूद सकते हो, कितना आप भाग सकते हो, कितना एक चीज़ दूसरी चीज़ 10 तरह से चीज़ों को पकड़ सकते हो, ये सिखाती है। और जितना आप 1000 चीज़ों को पकड़ने में व्यस्त रहोगे, उतना ही आप अशांत होते जाओगे, उतना ही आप बेचैन होते जाओगे। और यही किताब का जो मूल लक्ष्य है यही हो रहा है। और आप बस भागे चले जा रहे हो अपनी मान्यताओं के, अपने लोभ के कारण, अपने वासनाओं के कारण, बस मान्यताओं के पीछे भागे चले जा रहे हो। आपका अहंकार क्या कहता है, तो आपने खुद को तो नहीं स्वीकृति दी ना, आप जो झूठे थे, मतलब आपका जो वासना झूठा था, तो वासना के अनुसार ही आप चलना शुरू कर दिए। आपका अहंकार झूठा था, तो आपने अपने अहंकार के अनुसार से चलना शुरू कर दिया। आपका जो लोभ था, आपका अहम था, या आपकी और भी चीज़ें थी जो बंधन का कारण थी, आपने उन बंधनों के स्रोत के पीछे भागना शुरू कर दिया, या बंधनों का जो चीज़ है उनके पीछे भागना शुरू कर दिया। आप उनको से मुक्त नहीं हुए ना। और अगर आप मुक्ति चाहते हो तो प्लीज़ इस किताब की बातों को मानना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप पूरे के पूरे फंस जाओगे। आपको शुरू में लगेगा कि आप कुछ अच्छे कर रहे हो, और जब जैसे जैसे आपका समय बीतेगा ना, तो एक टाइम पे आप भी एक मनोरोगी ही हो जाओगे। और मनोरोगी का मतलब ये नहीं कि आप सही में आपको कोई डॉक्टर का दिखाने की जरूरत पड़े। मनोरोगी में उन लोगों की अपेक्षा करता हूँ जो ध्यान में ऊपर उठ चुके हैं या जो मुक्त हो चुके हैं, उनकी अपेक्षा आप बहुत गहरे मनोरोगी होगे। आपका जो जीवन होगा वो मन के अनुसार नहीं होगा। आप जो पूरा कंट्रोल हो रहे होगे वो बस मन के कंट्रोल में ही जीवन जी रहे होगे। आप कभी मन से स्वतंत्र जीवन जी नहीं रहे होंगे। तो अभी यही मेरा आज का वीडियो का पूरा कंक्लूजन था। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर करो, और नीचे अगर आपको कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हो गए, उसके थ्रू आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ताकि मैं और भी ऐसे फ्री होके आप लिए वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।